हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के इस औसत के सेशन में हम लोग औसत के ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जहां मान लीजिए 20 संख्याओं का औसत एक साथ दिया होगा, फिर उसी सीरीज की 10 शुरू की संख्याओं का औसत दिया होगा और अंतिम 9 संख्याओं का या 10 संख्याओं का या 11 संख्याओं का औसत दिया होगा। तो उस पूरे समूह में से आपसे 12वीं संख्या पूछी जा सकती है या 15वीं संख्या पूछी जा सकती है या 17वीं संख्या पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के औसत 3 तरह के औसत दिए हुए होंगे और उसमें से आपसे कोई एक नंबर पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चनों में आप फार्मूला ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि फार्मूला लगाने से इनकी गुणा भाग और कठिन रूप ले लेती है। तो अपने लोग बिल्कुल नई टेक्निक से सीखेंगे। सबसे पहले आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या का मान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 9 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। इन 9 संख्याओं का औसत अपना 50 दिया हुआ है। अगर यहां से ये कहा जाए कि इसका मतलब क्या है, तो एक संख्या की जो वैल्यू है वो 50 है। इन 9 संख्याओं का अगर अपने लोग यहां से योग निकालेंगे तो सीधी सी बात है, इस 9 और 50 की गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगा अपना 450। फिर कहा है शुरू की या पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। तो शुरू की कह लीजिए या फिर पहली 5 का औसत कितना है? ये दे रखा है अपना 54। अगर शुरू की 5 संख्याओं का औसत 54 है तो यहां से कहा जाए इन 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो गुणा कर देंगे। 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। फिर कहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है। अब 3 का जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दे रखा है? 52। अंतिम 3 का जो औसत दिया हुआ है वो 52 है। अगर इन 3 संख्याओं का अपने लोग योग यहां से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 हो जाएगा। अब देखिए, पहली 5 संख्याओं का योगफल 270 है और अंतिम 3 संख्याओं का योगफल कितना है? 156। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा 8 संख्याओं का योगफल, क्योंकि 5 का योग ये है और 3 का योग ये है। तो 8 संख्याओं का जो योगफल अपना आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 का योग इनका जोड़ होगा, ये बन जाएगा 6, 7 और 5 12 होता है, 2 और 1 3 और 1 4। देखिए, 9 संख्याओं का योगफल कितना था? ये लिखा हुआ था। और 8 संख्याओं का योगफल कितना है? ये है। अगर इन दोनों को घटा दें तो हमें पता लग जाएगा जो एक संख्या हमसे छठी संख्या पूछी है उसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई, 9 लोगों के पास इतने रुपए हैं, 8 लोगों के पास इतने हैं, तो इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम छठा नंबर रख दिया, उसके पास कितने रुपए होंगे? इसे क्या करेंगे? माइनस 450 रुपए, क्योंकि ये 9 लोगों के रुपए हैं तो ये ज्यादा होंगे, ये 8 लोगों के रुपए, तो इसे क्या करना है? कम। 450 में से अगर 426 कम करेंगे ये आ जाएगा अपना 24। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको बेसिक लेवल से बस केवल गुणा करनी है और एक कॉन्सेप्ट समझना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या बतानी है। भाई, 9 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 30। इसका मतलब क्या हुआ? एक संख्या की वैल्यू 30 है तो 9 संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी 9 संख्याओं की इकट्ठी वैल्यू कितनी होगी? सीधी सी बात है, इनकी गुणा कर देंगे, 270 आ जाएगा। फिर कहा है पहली 5 संख्याओं का, यानी इन्हीं 9 में से शुरू की 5 संख्याओं को अगर ले ले तो उनका औसत कितना है? 25 है। तो जो शुरू की 5 है उन 5 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो इन शुरू की 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा? भाई 125 होगा। और अंतिम 3 संख्याएं ये हो गई लास्ट की, यानी इन्हीं 9 में से अगर लास्ट की 3 संख्याएं लेंगे उनका औसत कितना है? 35। तो इन तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? ये बन जाएगा अपना 35 और 3 की गुणा 105।
अब ध्यान से आप एक चीज समझिए भाई, 9 टोटल जो सवाल चल रहा है वो 9 लोगों का था। 9 लोगों के पास इतने रुपए हैं, शुरू के 5 हैं उनके पास इतने, आखिर के 3 हैं उनके पास इतने हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें कितने लोगों के रुपए पता लग जाएंगे। 5 के ये थे और 3 के ये थे। अगर यहां से 8 लोगों का योग पता कर ले या 8 संख्याओं की टोटल वैल्यू अगर अपने लोग पता करेंगे, ये आ जाएगा 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ये बन जाएगा अपना 230। भाई 9 लोगों के पास या 9 संख्याओं की वैल्यू अगर 270 है और 8 संख्याओं का योग या 8 संख्याओं की वैल्यू 230 है, तो एक जो संख्या बच रही है वही तो छठी संख्या की वैल्यू होगी। कितनी होगी, इनके अंतर के बराबर। 270 में से अगर 230 कम कर देंगे, यहां से इसका क्या निकालेंगे, अंतर, तो ये आ जाएगा 40 का। 40, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो छठी संख्या होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 रुपए होगी, या जो भी उसका नाम रखा, अगर छठा व्यक्ति होता तो उसके पास 40 रुपए होंगे। इसके क्वेश्चन 3 को देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन 1 और 2 की ये कॉपी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आज के सेशन में क्या किया, अब आपको रिवीजन के तौर पे एक एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिससे आप कभी भी इन फ्यूचर एक बार इस पूरे सेशन को अगर तैयार कर लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। भाई 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 18। 25 संख्याओं का औसत अगर 18 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या की वैल्यू 18 रुपए होगी। तो 25 संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 18 और 25 की गुणा कर देंगे। देखिए 18 पंजे 90 हो गया, अब हासिल बचा होगा 9। 18 दूनी 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। ये आ गया 25 संख्याओं का योग। चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हिंदी में कि ये 25 संख्याओं का योग है। पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है, 14। तो जो शुरू की 12 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 14। अगर यहां से ये कहा जाए कि उन 12 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 12 और 14 की गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16 हो जाएगा। और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। ये लास्ट की 12 संख्याएं हैं, तो इनका जो औसत दे रखा है वो कितना है, 17। अब इन 12 संख्याएं जो लास्ट वाली सबका योगफल कितना होगा, तो 12 17 की गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20 हो जाएगा। देखिए 25 संख्याएं या 25 लोगों के पास इतने रुपए हैं, पहले 12 लोगों के पास इतने हैं, आखिर के 12 के पास इतने हैं, तो अगर इन्हें जोड़ दें तो हमें पता लग जाएगा 24 लोगों की वैल्यू या 24 का योगफल, यही तो पता लग जाएगा। कितना आएगा 24 का योग, देखिए 8 4 कितना होगा, 12, 6 और 1 7, 2 और 1 3। 25 की वैल्यू कितनी है, 450, और 24 का योगफल कितना है, यानी 24 की वैल्यू कितनी है, 372। अगर इसे हम माइनस कर दें 450 में से 372, तो हमें एक व्यक्ति की वैल्यू पता लगेगी, और वो कौन सा वैल्यू होगा, जो यहाँ पे मिस कर दिया, यानी 13वीं संख्या की वैल्यू। क्योंकि पहले 12 पता है और लास्ट के 12 पता है, 13वीं संख्या या 13वें नंबर पर कोई व्यक्ति है उसकी वैल्यू नहीं पता है। 450 में से अगर 372 कम करेंगे, देखिए यहां से दाहिली 10 में से 2 जाएगा, ये बन जाएगा 8 अपना, यहां बचा होगा 4 में से 7 जाएगा, नहीं 14 में से 7 जाएगा धाई लेके, तो ये 7 बचेगा, 78। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है एक कंपनी का 9 साल का औसत राजस्व कितना, 68 लाख है। भाई 9 साल का कितना दे रखा है, 68 लाख। पहले 5 साल का औसत कितना दिया हुआ है, 63 साल, 63 लाख रुपए है। तो पहले 5 का जो औसत दिया हुआ है वो कितना है, 63। फिर क्या लिखा हुआ है, अंतिम 5 साल का, ये हो गए लास्ट के 5 साल। अंतिम 5 का जो औसत दिया हुआ है वो कितना है, 75। हमसे क्या कहा, देखिए अब इसमें क्या क्या चीज आपको मालूम है। 9 साल में कोई व्यक्ति, आप इसे आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि 68 रेशियो से या 68 के औसत से पैसे कमाता है।
पहले 5 साल में वो 63 के औसत से, आखिर के 5 साल में वो 75 के औसत से। तो 5वें साल में उसका राजस्व कितने लाख रुपए होगा। हम यहां से ये कह सकते हैं कि भाई पहले हम पता करेंगे कि 9 साल में आखिर उसने टोटल रुपए कितना राजस्व दिया होगा। 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और 9 छक 54 और 7 कितना होता है 61। ये 9 साल में इतने लाख रुपए उसने क्या किया है, टैक्स का या राजस्व दिया है। पहले 5 साल में 63 के औसत से दिया है, तो 5 तिया 15 और 5 छक 30 और 1 31। शुरू के 5 साल उसने 315 लाख रुपए का राजस्व दिया है। आखिर के 5 साल में कितना दिया होगा, देखिए 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। पहले 5 साल में इतना और आखिर के 5 साल में इतना। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 10 साल का राजस्व पता लग जाएगा। तो 10 साल का कितना राजस्व होगा, इन्हें जोड़ देंगे। जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5 और 5 10, 7 और 1 8, 1 9 और 3 और 3 6। ये बन जाएगा अपना 690। और 9 साल का राजस्व वहां देखिए लिखा हुआ है, कितना दे रखा है 9 साल का, ये दे रखा है 612। भाई आपने 10 साल में किसी को इतने रुपए दिए, 9 साल में इतने रुपए दिए, तो 1 साल की जो गैपिंग है वो कितने, अगर मैं कहूं 19 साल में कितने दिए होंगे तो इन दोनों को जोड़ देते। लेकिन हमसे बात सिर्फ 1 साल यानी 5वें साल की बात की जा रही है, क्योंकि पहले 5 और अंतिम 5, इसमें 5 2 बार जुड़ गया होगा। तो एक जो 5 कॉमन बच रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 690 में से 612 रुपए कम कर दीजिए। यहां से 2.5 लेंगे, ये 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 8 में से 1 जाएगा तो ये 7 बचेगा। 78 लाख रुपए अपना ऑप्शन होगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चन 4 की हूबहू कॉपी है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं बिल्कुल इसे आप वैसा मान लीजिए, केवल संख्याओं में अदला बदली की गई है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक कंपनी का 9 साल का औसत राजस्व कितना है, 80 लाख रुपए। भाई 9 साल का कितना हो गया, 80 लाख रुपए। ठीक है, पहले 5 साल का कितना दे रखा है देखिए, या शुरू के 5 साल का, ये 5 साल का दे रखा है 75 लाख रुपए। तो इसे अपने लोग ये कह सकते हैं, जब ये 5 साल का है, शुरू का 5 साल का हो गया 75 लाख रुपए, और अंतिम 5 साल का कितना है, 87 लाख रुपए। तो जो लास्ट के 5 साल है उसका दे रखा है 87 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का औसत अगर 80 लाख रुपए है तो हर साल उस कंपनी ने 80 लाख रुपए राजस्व दिया होगा। तो 9 साल में कितना दिया होगा, 0 9 अट्ठे 72, 720 लाख रुपए हो गया। पहले 5 साल में कितना दिया, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37। शुरू के 5 साल का जो राजस्व होगा वो 375 लाख। आखिर के 5 साल में कितना दिया होगा, देखिए 87 के औसत से, तो ये गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 3 43 हो जाएगा। अब देखिए ये पहले 5 साल का है, ये आखिर के 5 साल का है। तो अगर यहां से आपसे कहा जाए 10 साल का राजस्व कितना होगा, तो सीधी सी बात है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 5 5 10, 7 3 10 और 1 11 और 4 3 7 और 1 8। भाई 10 साल का राजस्व इतना है, और 9 साल का राजस्व देखिए हम लोग पहले से ही पता कर चुके हैं कितना है, 720। तो 10 और 9 अगर जोड़ दिया तो आपसे 19 साल का पूछ लेंगे, लेकिन हम सिर्फ 1 साल का पूछ रहे हैं, वो भी कौन सा, 5वां साल। तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। 810 रुपए में से अगर 720 कम करेंगे, ये 0 2.5 लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9, 90 लाख रुपए का अपना राजस्व होगा 5वें साल का। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ये उसी की कॉपी है। बस सेशन में आज के क्या किया है अपने लोगों ने, आज के एक ही टाइप के 2 से 3 प्रश्नों को बनाया गया है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को स्किप करके सिर्फ 30 सेकंड में आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। भाई 9 साल का औसत कितना दे रखा है, 65 लाख रुपए। तो 9 का औसत हो गया
65 लाख रुपए। पहले 5 का औसत कितना है? 60 लाख रुपए। तो पहले जो 5 साल हैं उनका औसत कितना है? 60 लाख। और अंतिम 5 साल का है 72 लाख। लाखों का खेल है यहाँ पे। अंतिम 5 का जो औसत है वो कितना है? 72 लाख। अब 9 साल में अगर उसने 65 लाख के हिसाब से राजस्व दिया है तो 9 साल में टोटल राजस्व कितना दिया होगा? 9 पंजे 45 और 9 छक 54 और 4 कितना हो जाएगा? 58। ये 9 साल का हो गया। पहले 5 साल में 60 के औसत से दिया है तो 60 और 5 की मल्टीप्लाई ये होगा 300। आखिर के 5 साल में 72 के औसत से किया है तो 5 और 72 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। यहां से अगर अपने लोग 10 साल का राजस्व निकालें, भाई शुरू के 5 साल इतने और आखिर के 5 साल में इतने, तो टोटल कैसे निकालेंगे? इनका जोड़ 360 और 300 कितना हो जाएगा? 660। और जो 9 साल का है वो देखिए वहां हम पहले से पता कर चुके हैं, कितना आ जाएगा? 585। अगर इसे जोड़ देंगे तो 19 साल का निकल के आएगा, लेकिन हमसे एक कॉमन 5वें साल का पूछा, इसीलिए इनका क्या निकालेंगे? अंतर। अगर इसका अंतर निकालेंगे, देखिए 660 रुपए में से 585 घटाएंगे, 15 इधर और 60 इधर, कितना हो जाएगा अपना? 75 आंसर आ जाएगा जब इसे घटाएंगे। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या का मान कितना होगा? भाई यहां पे सवाल दो तरह से आप कर लेंगे। अच्छे से आपको समझाने के लिए देखिए इन 4 संख्याओं को मान ले रहे हैं, मान लीजिए यही तो 4 संख्याएं हैं जिसमें अंतिम संख्या की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी? 19 है। ये देखिए यहां पे दे रखा है अंतिम संख्या कितनी है? 19। तो पहली संख्या का मान हमसे पूछा, यानी इस ए की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब भाई पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो बहुत ध्यान से समझिए, पहली 3 का मतलब क्या हुआ? भाई पहली 3 संख्याओं का औसत अगर 15 दे रखा है तो इसका मतलब यही तो हुआ पहली 3 संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यही तो इसका मतलब हुआ। देखिए, और पहली 3 में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होंगी? ये 3 संख्याएं शामिल होंगी जिसे अपने लोग कहेंगे a प्लस बी प्लस सी। अगर पहली 3 में ए बी सी का औसत 15 है तो ए बी सी का योगफल कितना होगा? 45। उसके बाद क्या कहा है? देखिए अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 16। ये देखिए लिखा है। तो इसका मतलब बी सी और डी का औसत कितना दे रखा है? 16। तो यहां से आपसे कहा जाए बी प्लस सी प्लस डी का योगफल कितना होगा? तो 16 में 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा अपना 48। अच्छा, जहां अंतिम संख्या लिखी वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? डी की जगह 19 लिख सकते हैं। तो b प्लस सी ऐसे ही इस d की जगह अगर 19 लिखेंगे और इस 19 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 48 रुपए में से 19 रुपए कम कर देंगे। अगर 48 में से 20 रुपए कम करते तो ये बचता अपना 28, अब बचेगा 29। जहां b प्लस सी का मतलब है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योगफल कितना आ गया? 29। लेकिन हमें दूसरी और तीसरी की बात नहीं करनी है, हमें बताना है पहली संख्या की वैल्यू। तो जहां b प्लस सी लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 29 लिख सकते हैं। देखिए इस a को ऐसे ही लिखेंगे, अगर यहाँ 29 लिखेंगे तो ये बराबर में क्या चल रहा है? 45। इस 29 को अगर इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा अपना माइनस का। 45 में से अगर 29 कम करेंगे तो कितना बचेगा? देखिए 45 में से अगर 30 कम करते तो 15 बचता, अब बचेगा अपना 16। ए की वैल्यू, ए का मतलब पहली संख्या की वैल्यू होगी 16। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा 19 संख्याओं का औसत 24 है। औसत के क्वेश्चन में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक बात याद रख लीजिए,
अगर आपके गांव में मान लीजिए या आपके घर में ही मान लीजिए 3 लोग हैं और मैं कहूं उनकी कमाई का औसत 200 रुपए है, तो इसका सीधा सा मतलब है पहला वाला भी 200 रुपए कमा रहा है, दूसरा वाला भी 200 के हिसाब से कमा रहा है, तीसरा वाला भी 200 के हिसाब से। तो इनका जो योगफल आएगा भाई, औसत में अगर उनकी काउंटिंग यानी कितने नंबर इससे गुणा कर दें तो हमें टोटल योग मिल जाता है। तो जो अगर 200 के हिसाब से 3 लोग कमा रहे हैं तो ये 600 रुपए कमा रहे होंगे। कहीं पे भी कहा जाए औसत, औसत बताता है सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में, कितने व्यक्तियों की बात चल रही है उससे अगर गुणा कर देंगे तो हमें सभी का योग मिल जाता है। तो यहां लिखा है 19 संख्याओं का औसत 24 है। अगर 19 संख्याओं का औसत 24 है तो इन 19 संख्याओं का योगफल कितना होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, इसकी गुणा कर देंगे, अपने लोगों को पता लग जाएगा कि योगफल कितना होगा। 19 चौक कितना होता है? 76, हासिल 7, 19 दूनी 38 और 7 कितना होगा? 45। यहां तक क्वेश्चन हो गया। पहली 10 संख्याओं का औसत कितना है? 17। तो पहली 10 का औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 17। यहां से अगर कहा जाए कि इन 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा तो आप कहेंगे 170 होगा। अंतिम 10 का औसत कितना है? 24। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि लास्ट की प्रत्येक संख्या की वैल्यू 24 होगी। तो इन सभी 10 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 240। यही तो बनेगा। अब पहली 10 का योग इतना है, अंतिम 10 का योग इतना है, अगर इन्हें जोड़ दें तो ये मिल जाएगा अपने लोगों को 20 संख्याओं का योगफल। तो 20 का योग कितना आ जाएगा? देखिए 10 का योग भाई इतना था, 20 का योग आ जाएगा 0, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4। 19 संख्याओं का योगफल ये दिया हुआ है और 20 का योगफल ये दिया हुआ है। अब 19 लोगों के पास ज्यादा रुपए है, देखिए 456, और 20 के पास 410 है। तो जब अपने लोग एक संख्या की वैल्यू निकालेंगे उसकी माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और यही एक कारण है कि इसमें माइनस में आंसर दे रखा है। भाई 20 का योगफल देखिए ये दे रखा है 410 और 19 का योगफल 456 है। तो हमें क्या करना होता है, 20 लोगों की वैल्यू जो है ये ज्यादा होनी चाहिए थी। तो जब इसे घटाएंगे, भाई 20 का कितना आ रहा है? देखिए 410 आ रहा है और 19 का कितना आ रहा है? 456 आ रहा है। जब इसे घटाएंगे तो हमें एक ही वो आ जाएगी माइनस के 46। ऐसा इसलिए मैं आप कहीं 456 में से अगर 410 घटा देंगे, भाई 19 लोगों की वैल्यू इतनी है और 20 की वैल्यू इतनी है, तो हमें एक की वैल्यू पता करनी है। ज्यादा लोगों में से कम लोगों को अगर घटाएंगे तभी तो हमें एक की वैल्यू पता लगेगी, -46। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 9 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 7। इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ कि एक संख्या की वैल्यू कितनी है? 7। तो 15 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105। फिर कहा है पहली 8 संख्याओं का कितना दे रखा है? 6.5। शुरू की जो 8 संख्याएं हैं या पहली 8 संख्याएं, उनका औसत दे रखा है 6.5। तो योगफल कितना आ जाएगा? इसकी गुणा करेंगे। देखिए 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। एक के बाद दशमलव वो यहां लगा दिया। अंतिम 8 का औसत कितना है? 8.5। तो जो लास्ट की 8 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 8.5। यहां से अगर इन सभी संख्याओं का योगफल निकालें तो 8 पंजे 40, 8 अट्टू 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। एक के बाद दशमलव यहां, अगर दशमलव के बाद देखिए कहीं पर भी 0 लगा हुआ है तो उसे हम अपने गणित के नियमों के हिसाब से काउंट करें या ना करें। ये 52 लिखा है, ये 68 लिखा है। डेसिमल के अगर दाईं तरफ 0 लगे हुए हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं और अपनी मर्जी से चाहें तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा भी सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए लगे हैं कभी आपको कोई ऐसा डिजिट मिल जाए जहां दशमलव के बाद 2 अंक लिखे हैं और कहीं 1 अंक लिखा है, तो जोड़ने को और आसान बनाने के लिए हम एक 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बाद, या 2 लगा दें या 3 लगा दें। यहाँ दोनों अंकों में दशमलव के बाद देखिए 0 लिखा है तो हम इसे छोड़ देंगे। 52 और 68
अगर हम इसे जोड़ देंगे तो देखिए 8 लोग ये और 8 ये हमें पता लग जाएगा 16 का योगफल। 16 का योगफल कितना आ जाएगा, देखिए 52 और 68 कितना होगा, 8 और 2 10, 5 और 6 कितना होगा 11 और 1 12, 120 आ जाएगा। अब देखिए 15 लोगों का योगफल कितना था, 15 का योगफल 105 था और 16 का योगफल 120 है। अगर इसे माइनस करेंगे तो अपने लोगों को एक जो संख्या बची है यानी मध्य संख्या, उसी का हमें मान मिल जाएगा। भाई 15 लोग हैं, देखिए कहीं लाइन से बैठे हैं तो शुरू के 8 अगर ले रहे हैं और आखिर के 8 ले रहे हैं तो इसमें बीच की संख्या 2 बार काउंट हो जा रही है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी निकलकर, 120 में से अगर 105 कम कर देंगे तो ये आ जाएगी 15। ये अपना ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 संख्याओं का औसत 50 है। अगर कहीं पे भी ये लिखा है कि 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसका सीधा सा मतलब यही तो हुआ कि एक संख्या की वैल्यू 50 है तो 11 संख्याओं की वैल्यू हो जाएगी 0, 11 पंजे 55, 550। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 49। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है, इसका देखिए क्या मतलब बनेगा। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है तो उन सब 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा। अगर ये 50 होता तो 50 छक कितना हो जाता, 300। अब 6 कम कर देंगे तो ये बनेगा अपना 294। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 52। जो लास्ट की 6 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 52। तो इन लास्ट की 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। भाई 6 संख्याएं ये और 6 संख्याएं ये, अगर इनको जोड़ दें तो यहां से अपने लोग 12 का योगफल आसानी से निकाल लेंगे। 12 संख्याओं का योगफल कितना आएगा, देखिए 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। अब एक चीज यहां से क्लियर कीजिए, भाई 11 संख्याओं का योगफल 550 है और 12 संख्याओं का योगफल 606 है। अगर इसे माइनस कर दें तो अपने लोगों को पता लग जाएगा कि जो एक संख्या है छठी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। 12 का योगफल देखिए कितना दे रखा है, 606 और 11 का योगफल कितना दे रखा है, 550। अगर इसे माइनस करेंगे तो एक की वैल्यू हमें पता लग जाएगी 6, ढाई लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, 56। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन 11 देखते हैं, जिसमें लिखा है 11 संख्याओं का औसत 35 है। अगर 11 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 11 संख्याओं का औसत 35 है तो इन 11 संख्याओं का योगफल कितना होगा। 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, यही होगा। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32। तो 6 का औसत दे रखा है 32। अगर इन 6 का योगफल अपने लोग निकालें तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19। और अंतिम 6 का औसत कितना है, 37। लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 37। इसे हल करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 4 22। ये 6 संख्याओं का है, ये भी 6 संख्याओं का। तो अगर इन्हें जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 12 संख्याओं का। तो 12 का योगफल कितना आएगा, देखिए ये बन जाएगा 2 और 2 4, 9 और 2 11, 2 और 1 3 और 1 4। भाई 12 का योगफल कितना आ रहा है, 414। और 11 का योगफल कितना आया है, 385। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 23 संख्याओं का योगफल। इसीलिए अपने लोगों को माइनस करना होगा तो एक की वैल्यू पता लग जाएगी और एक कौन सी है, वो छठी संख्या होगी। 15 का अंतर इधर, 14 इधर, कितना आ जाएगा, 29। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 11 संख्याओं का औसत कितना है, 60। अगर 11 संख्याओं का औसत 60 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 का अगर औसत 60 है तो एक संख्या की वैल्यू 60 के बराबर है। इन 11 संख्याओं का योगफल फिर कितना आएगा,
11 और 60 का गुणा कितना हो जाएगा 660। फिर लिखा है पहली 6 संख्याओं का, शुरू की 6 संख्याओं का औसत कितना है 59। अगर 6 का औसत 59 है तो इन 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए अगर यहाँ 60 लिखा होता तो 60 और 6 की गुणा करते 360, अब 6 कम कर देंगे, ये आ जाएगा 354। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 62। जो लास्ट की 6 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 62। अगर ये गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 छंग 36 और ये 37 हो जाएगा। 6 संख्याओं का ये है और 6 संख्याओं का ये, अगर इसे जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 12 का योग। कितना आ जाएगा 12 का योग, देखिए 4 और 2 6, 7 और 5 12, 3 3 6 और 1 7। देखिए 11 संख्याओं का योग ये है और 12 का योग ये है। अगर 12 के योगफल में से 11 का योगफल घटा दें तो छठी संख्या की हमें वैल्यू पता लग जाएगी। कितनी आएगी, देखिए 60 यहाँ है तो 700 तक पहुंचने के लिए 40 ये और 26 ये, अगर इसका अंतर निकालेंगे ये आ जाएगा 66 का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के सेशन पे आपको औसत के इस टाइप के क्वेश्चन कराए गए थे, जहां पर कुछ संख्याओं का औसत इकट्ठा दिया हुआ था, फिर उसी सीरीज की शुरू की कुछ संख्याओं का औसत दिया था और लास्ट की कुछ संख्याओं का औसत दिया था। तो हमसे उसी सीरीज का या उसी समूह के किसी एक संख्या की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। इस पूरी पीडीएफ का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।